Jai Hind nursing students. So today I will discuss about dengue fever. So I hope कल की दीपावली सबकी बहुत अच्छी गई होगी और सब अच्छे से दीपावली एंजॉय किए होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन क्या देखेंगे? डेंगू फीवर. ओके, तो आज का अपना टॉपिक है मेन क्या? डेंगू. ओके, तो अब अपन डेंगू फीवर के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे जो डेंगू फीवर होता है उसके सेकेंड नेम्स क्या होते हैं. अपन को हर चीज़ का सेकेंड नेम पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, तो फर्स्ट अपना इसका सिनोनिम्स क्या है? इसको अपन ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं. एक्चुअल जब ये डिसीज कॉज होती है ना, जब ये होता है डेंगू फीवर, तो क्या होता है कि इसमें बहुत पेन होता है बोन साइड में, जॉइंट में बहुत पेन होता है. इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? ब्रेक बोन फीवर एंड डैंडी फीवर. ओके, ये सिनोनिम्स. देन अपन क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ डेंगू. इंट्रोडक्शन में अपन क्या देखेंगे? डेंगू फीवर also known as backbone fever is an infectious tropical disease caused by the dengue virus. ओके, ये क्या होता है? डेंगू वायरस के थ्रू कॉज होता है. ये अपन ने इंट्रो पढ़ लिया. देन अपन क्या देखेंगे? डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में अपन क्या देखेंगे? डेंगू फीवर, ये अपन क्या देख रहे हैं? डेफिनेशंस देख रहे हैं. ओके, क्या डेफिनेशन? तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि डेंगू फीवर इज अ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन एडीज मॉस्क्यूटो. कौन सा मॉस्क्यूटो? एडीज मॉस्क्यूटो. Infected with a dengue virus, the mosquito becomes infected when the bites a person with dengue virus in their blood. It can't be spread directly from one person to another person. ओके, तो डेंगू फीवर जो है वो ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है? एडिस मॉस्क्यूटो के द्वारा. ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है? डेंगू होता है. जब अपन को एडिस मॉस्क्यूटो बाइट करता है तो अपन को क्या कॉज होता है? डेंगू. ओके, द मॉस्क्यूटो बिकम्स इन्फेक्टेड व्हेन इट बाइट्स अ पर्सन विद डेंगू वायरस. ओके, देयर ब्लड. और वह अगर जो मॉस्क्यूटो अपन को बाइट किया है वो मॉस्क्यूटो अदर पर्सन को अगर बाइट करेगा तो उसको भी क्या होगा? डेंगू होगा. बाइट करेगा तभी होगा. बिकॉज ऑफ अपनी डेफिनेशन में सीधा अच्छे से सिंपल समझ में आ रहा है कि उसमें लिखा है इट कांट बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. यह डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं स्प्रेड होता. ओके, ये अपनी डेफिनेशन है. देन अपन क्या देखेंगे? डेफिनेशन समझ में आई. देन अपन देखेंगे क्या? कॉजेस. तो हियर आर द कॉजेस ऑफ डेंगू फीवर. देन फर्स्ट क्या है? प्राइमरी कॉजेस. प्राइमरी कॉजेस जो होता है वो डेंगू वायरस के थ्रू कॉज होता है. देन सेकेंड हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? वेक्टर्स. वेक्टर्स के थ्रू फर्स्ट अपना क्या है? एडीज एजिप टाइप मॉस्क्यूटो एंड सेकेंड Aedes albopictus mosquito. First type Aegypti mosquito and second albopictus mosquito. Okay. Then अपन क्या देखेंगे? ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन कैसे कॉज करता है? ट्रांसमिशन के थ्रू. तो फर्स्ट अपने क्या है? मॉस्क्यूटो बाइट. फर्स्ट अपने क्या है? मॉस्क्यूटो बाइट. जब मॉस्क्यूटो बाइट करता है तो अपन इन्फेक्टेड होते हैं. ओके, इसका मतलब इसके अंदर अपन देख लेते हैं. इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो बाइट्स अ ह्यूमन ट्रांसमिटेड द वायरस. वही है ना. देन सेकेंड अपन क्या देखेंगे? ह्यूमन टू ह्यूमन. ह्यूमन टू ह्यूमन क्या होता है? ये रेयर फैलता है. ओके, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. अगर ऑर्गन किसी पर्सन को डेंगू है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा तो वो तो ऑब्वियसली कॉज होगा. ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा. वर्टिकल ट्रांसमिशन. अगर मदर को है, मदर बेबी फीड करा रही है, ओके, तो क्या कॉज होगा? मदर से चाइल्ड में कॉज होगा डेंगू. ओके, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन. ओके, देन अब अपन क्या देखेंगे?
डेंगू फीवर सिम्टम्स देखेंगे। ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, सिम्टम्स हैं। ओके, ये अपने क्या है, सिम्टम्स हैं। ओके, डेंगू फीवर मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, ये अपना सारा सिम्टम्स है। तो सबसे फर्स्ट अपन सबसे फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, डिजीनेस, उसको क्या होगा, डिजीनेस लगेगा। ओके, देन सेकेंड रैपिड पल्स होगी, क्या होगी, रैपिड पल्स। डायग्राम शो हो रहे हैं प्रॉपर, अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई वो जो इमेज है वो क्या दर्शा रही हैं, क्या वो कहना चाह रही हैं। तो चीज़ें प्रॉपर समझ में आ जाएगी एक बार अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो। सेकेंड नंबर क्या है, रैपिड पल्स हो गया। देन क्या, रेसेस, ये क्या हो रहे हैं, रेसेस हो रहे हैं बॉडी में, स्किन में रेसेस हो रहे हैं। देन क्या है, हीट, जो अपना हेड वाला पार्ट रहेगा वो क्या होगा, हीट रहेगा। ओके, देन रेडनेस ऑफ द आई, आई में रेडनेस दिखेगा एंड वॉमिटिंग होगी। देन एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया की कंडीशन कॉज होगी। ओके, पेन इन द बोन, बोन में क्या होगा, पेन होगा। एंड रेडनेस ऑफ द थ्रोट, थ्रोट में क्या रहेगा, रेडनेस रहेगा। एंड देन फीवर, इंसोम्निया, भाई नींद लेगा इंसान, लेटेगा, सोने की कोशिश करेगा, बट उसको क्या होगा, नींद नहीं आएगा। वो हमारा क्या होता है, इंसोम्निया, अच्छे से नींद नहीं आती। देन क्या है हमारा, एडिनेमिया। एडिनेमिया क्या होता है, जो एडिनेमिया की कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, लैक ऑफ स्ट्रेंथ होता है। ये वाली कंडीशन जो होती है इसमें लैक ऑफ स्ट्रेंथ होता है। देखो इमेज में शो हो रहा है ना, बिल्कुल गिरा जा रहा है वो, तो मतलब उसको क्या है, उस स्ट्रेंथ नहीं है, मजबूती नहीं है भाई बॉडी के अंदर, तो वो तो होगा, है ना। देन क्या है, डिजनेस, डिजनेस तो अपन ने देख लिया था। ये सारे अपन ने क्या देख लिए, सिम्टम्स देख लिए, किसका, डेंगू फीवर का सिम्टम्स देख लिए। ओके, देन इसका वार्निंग साइंस देखेंगे, क्या देखेंगे, वार्निंग, वार्निंग साइन देखेंगे। ये है अपना वार्निंग साइन। इसमें क्या होगा, फर्स्ट एब्डोमिनल पेन, ऑन गोइंग वोमिटिंग। ऑन गोइंग वोमिटिंग का मतलब होता है जो वोमिट कर रहा है तो वो ऑन गोइंग यानी चलती रहेगी, उसको वोमिट होती रहेगी, स्टॉप नहीं होगी। ओके, देन क्या, लीवर एनलार्जमेंट, जो लीवर वाला पार्ट होता है वो क्या होगा, लीवर जो है उसमें एनलार्जमेंट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा। ओके, देन म्यूकोजल, म्यूकोजल ब्लीडिंग, क्या है, म्यूकोजल ब्लीडिंग। म्यूकोजल ब्लीडिंग क्या होती है, जो ब्लड रहेगा, जो म्यूकस रहेगा उसमें क्या होगा, ब्लड क्या है उसमें प्रेजेंस रहेगा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द म्यूकोसा। ओके, ये होता है। एंड हाई हेमाटोक्रिट विथ लो प्लेटलेट्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों म्यूकोजल ब्लीडिंग क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। बट हाई हिमेटोक्रिट विथ लो प्लेटलेट्स, इसमें क्या होता है, हिमेटोक्रिट क्या है, हिमेटोक्रिट की कंडीशन वो है जो इसमें क्या होता है कि जो ये साइन दिखेंगे कि जो प्लेटलेट्स उसका है वो तो लो रहेगा साथ ही साथ। देन जो हिमेटोक्रिट है वो क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा, हायर रहेगा। ओके, नॉर्मल से हायर रहेगा। ओके, ब्लड सेल्स रेशियो हायर देन नॉर्मल। ओके, ये हमारा क्या होगा, हिमेटोक्रिट। देन लेथार्जी, लेथार्जी यानी उसको भाई थकावट, वेरी टायर्ड फीलिंग, क्या होगी, वेरी टायर्ड फीलिंग होगी उसको, भाई उसको थकावट होगी, बिकॉज ऑफ उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो ऑब्वियसली होगी थकावट, वो अपना क्या होगा, लेथार्जी। ओके, अपन ने ये क्या देख लिया, वार्निंग साइन देख लिया। देन अब अपन देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के टाइप्स भी होते हैं तो अपन एक एक करके इसके बारे में भी देखेंगे। फर्स्ट अपना क्या है, क्या पढ़ रहे अपन, टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर। फर्स्ट अपना क्या है, डेंगू वायरस फर्स्ट, DENV फर्स्ट। अगर ये DENV लिखा है तो अपन को समझ जाना है डेंगू वायरस लिखा है वो। ओके, देन सेकेंड डेंगू वायरस सेकेंड, देन थर्ड डेंगू वायरस थर्ड, फोर्थ डेंगू वायरस फोर्थ। ओके, ये अपने टाइप्स हैं। देन फॉर्म्स ऑफ डिसीज, डिसीज के अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट अपना क्या है, माइल्ड डेंगू। ओके,
क्या है, माइल्ड डेंगू। जो माइल्ड डेंगू होता है वो माइल्ड, उसमें माइल्ड सिम्टम्स शो होते हैं, नो कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बट भाई है तो डेंगू ही ना, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। देन सेकेंड, क्लासिकल डेंगू फीवर। इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम्स जो होते हैं, फीवर होगा, हेडेक होगा, जॉइंट में पेन होगा, एंड लेथार्जी फील होगा। ये सब क्या होगा, क्लासिकल डेंगू फीवर में होगा। ओके, ये अपना सेकेंड है। देन थर्ड, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ये अपना टाइप्स है। ओके, सारे अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो थर्ड क्या है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, DHF। ओके, सीवियर ब्लीडिंग, लो प्लेटलेट्स काउंट, ब्लड प्लाज्मा लीकेज। इसमें क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग रहेगी, प्लेटलेट काउंट बिल्कुल लो रहेगा। क्या रहेगा, लो रहेगा। ओके, देन फोर्थ नंबर, डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये क्या होता है, जो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है ये सीवियर कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, ये वाला जो होता है टाइप, ये सीवियर कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें क्या होता है, ऑर्गन फेलर भी हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग। देखो यहाँ पे लिखा है ना, लाइफ थ्रेटनिंग। ये क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ओके, ये ऐसा टाइप्स है। ओके, अदर क्लासिफिकेशन में अपन ने क्या देखा, 3 टाइप्स देखे। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी डेंगू। जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है वो अपन क्या, किस में होता है, प्राइमरी डेंगू, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन। देन सेकेंड, सेकेंडरी डेंगू। सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन, जब इसके बाद जो होता है, सब्सिक्वेंट इसके बाद जो होता है वो हमारा सेकेंडरी डेंगू होता है। देन थर्ड अपना सीवियर डेंगू, जिसमें DHF एंड DSS होता है। DHF और DSS का फुल फॉर्म अपन ने यहाँ पे देख लिया है। ओके, क्या देख लिया है, फुल फॉर्म उसका देख लिया है। तो जो DHF होता है उसका फुल फॉर्म होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, एंड DSS जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ओके, देन अब अपन ने क्या देख रहे हैं, ये अपन ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। ओके, देन फिर अपन क्या देखेंगे, डायग्नोसिस। क्या देखेंगे, डायग्नोसिस। ओके, तो डायग्नोसिस ऑफ डेंगू में क्या देखेंगे, क्लिनिकल डायग्नोसिस। फर्स्ट क्या, क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर क्या डायग्नोस करेंगे, फीवर, हेडेक, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। रेट्रो ऑर्बिटल पेन वो होता है जो आई के बिहाइंड में पेन होता है, क्या, बिहाइंड ऑफ आई। ओके, देन फोर्थ, जॉइंट पेन, रेसेस होंगे, मतलब ये सारे डायग्नोस करेंगे, जॉइंट पेन डायग्नोस करेंगे, रेसेस देखेंगे, उसके बिहाइंड टू आई में उसके पेन तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। ओके, देन नोजिया एंड वॉमिटिंग, फटीक। ओके, अब देन लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या डायग्नोस होगा, फर्स्ट क्या, CBC करवाएंगे, प्लेटलेट काउंट भाई लो तो नहीं है, या फिर ज़्यादा लो तो नहीं है, वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा तो लो नहीं है। एंड हिमाटोक्रिट अपन ने देख लिया था। ब्लड सेल्स रेशियो जो होती है वो हायर तो नहीं है। ओके, एंड ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट, लीवर फंक्शन, LFT करवाएंगे। ओके, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। एंड डेंगू NS फर्स्ट एंटीजन। डेंगू NS नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, NS ये इसका नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन टेस्ट। देन 7 नंबर IgM IgG, ये क्या करेंगे, ये भी टेस्ट अपन करवाएंगे। एंड लास्ट PCR, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। PCR फुल फॉर्म पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये सारे डायग्नोस करेंगे। ओके, अपन ने क्या देखा, डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, राइट। देन अपन क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपना WHO के अकॉर्डिंग। ओके, फीवर एंड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस। ओके, एंड प्लेटलेट काउंट देखेंगे, वो 100,000 सेल्स इंक्रीज, लो कैसा, तो प्लेटलेट काउंट जो होगा वो लो ही होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं तुम लोग को बताना चाहूँगी। जो प्लेटलेट्स होता है वो डाउन कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है। जो प्लेटलेट काउंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ये प्लेटलेट काउंट जो है वो डाउन कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है। तो फर्स्ट अपना क्या है, मतलब इसके बारे में
क्या है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, कहाँ से उनका प्रोडक्शन होता है, बोन मैरो से। प्लेटलेट का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, बोन मैरो से। तो जो बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सप्रेस कर देता है। डेंगू वायरस जो होता है वो बोन मैरो को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। जब सप्रेस कर देता है तो भाई प्रोडक्शन स्टॉप होगा, प्रोडक्शन लो होगा। इसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट काउंट अपना क्या होता है, डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखना, ये चीज़ें नॉलेजेबल है। ओके, देन क्या है, हिमेटोक्रिट, वो अपन करवाएंगे, देखेंगे। देन सेकंड क्या है, सीडीसी क्राइटेरिया। सीडीसी सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल। ओके, सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल। इसमें क्या, फीवर, हेडेक, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जॉइंट पेन, रेसेस, लेबोरेटरी एविडेंस, ये सारी चीज़ें। अब अपन क्या करेंगे, जो इमेजिंग स्टडीज़ हैं, इमेजिंग स्टडीज़ के अंदर अपन इमेजिंग, भाई वो भी करवाना पड़ेगा डायग्नोस, कोई अदर पार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो अपन देखेंगे क्या, ये तो अपना क्या है, फर्स्ट क्या है, यूएसजी करवाएंगे, क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसको क्या, हेमोरेजिक कॉम्प्लिकेशन पता होंगे भाई यूएसजी से, तो इसके लिए करवाएंगे, हेमोरेजिक के लिए करवाएंगे। देन चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन पता चलेंगे उनमें। ओके, देन थर्ड सीटी स्कैन, इसमें क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पता चलेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आएंगे। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट। क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अपन देखेंगे कि अपन क्या ट्रीटमेंट देंगे, डेंगू वाला जो पेशेंट है उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो फर्स्ट अपना माइल्ड डेंगू, अगर उसको नॉर्मल है, अभी ज़्यादा प्लेटलेट भी नहीं लो है, तो अपन क्या करेंगे, रेस्ट एंड हाइड्रेशन के लिए बोलेंगे फर्स्ट। एंड सेकेंड, पीसीएम के लिए बोलेंगे पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन फॉर फीवर एंड पेन। ओके, देन थर्ड, मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में क्या क्या आते हैं, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, SpO2। ओके, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे अपन, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। एंड प्लेटलेट्स काउंट भी देखेंगे। ओके, इन सब चीज़ों का क्या करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। एंड देन क्या होता है, मॉडरेट टू सीवियर डेंगू। अगर मॉडरेट और सीवियर है तो अपन क्या ट्रीट करेंगे, फर्स्ट हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे, उसको एडमिट कर देंगे। सेकेंड, इंट्रावेनस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, IV फ्लूइड्स उसको देना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर उसको नेसेसरी है, अगर उसको उसका ब्लड काउंट लो है तो अपन क्या करेंगे, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ओके, उसको ब्लड दिलवाएंगे। ओके, देन फोर्थ क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी, O2 ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ओके, देन फिफ्थ नंबर में मेडिकेशंस। अब कुछ मेडिकेशंस हैं जो अपन देंगे। तो फर्स्ट क्या है, एंटीपायरेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फीवर रिडक्शन के लिए, फीवर रिड्यूस करेगी एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक्स, पेन मैनेजमेंट, पेन के लिए अपन देंगे, बिकॉज ऑफ जॉइंट पेन उसको हो रहा है। ओके, तो अपन एनाल्जेसिक्स देंगे। एंटी एमेटिक्स, वोमिटिंग कंट्रोल के लिए देंगे, उसको वोमिटिंग होगी, देन उसके लिए हम एंटीएमेटिक देंगे। देन क्या है, 6 नंबर, क्लोज मॉनिटरिंग। इसमें क्या करेंगे, ट्रीट, वाइटल साइंस चेकअप करेंगे, पूरा मॉनिटर करेंगे, प्लेटलेट काउंट, हिमेटोक्रिट देखेंगे अपन, उसको भी ट्रीट करेंगे। ब्लड प्रेशर जो BP है उसका वो कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ओके, सो आई होप क्लासेस आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। ओके, राइट, ओके, ऑल राइट। सो क्लासेस प्रॉपर समझ में आई होगी। तो ये अपना क्या था, आज का टॉपिक डेंगू था, जिसको अपन ने प्रॉपर अच्छे से देखा, अच्छे से समझ में आया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी वो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू क्लास, फोकस ऑन योर स्टडी, टेक केयर।